हेलो, वेलकम टू मोक्षती। तो आज हम सीखेंगे मैथ को एकदम शुरू से। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स, मीन संख्या जो है क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर कि नेचुरल नंबर होता क्या है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होता क्या है? तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होता है जिसको हम नॉर्मली अपने जीवन में काउंट करते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछे कि नंबर सुनाओ तो हम क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 से अप टू इंफिनिटी जो है उसको बोलेंगे हम नेचुरल नंबर, मतलब कि प्राकृतिक संख्या। अब हम आगे देखेंगे होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता क्या है? तो पूर्ण संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से पूरे 0 1 2 3 पूरे ऐसे लेकर तक अनंत तक, मतलब इन्फिनिटी तक जो है उसको होल नंबर बोलेंगे। और अब हम देखेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या होते क्या है? तो कोई संख्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नंबर है, वो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे कि -2 -4। तो जो सभी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं बेसिकली। और किसी भी नंबर के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है, जैसा कि मान लेते हैं वहाँ पे लिखा है 7, इसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये जो है ये धनात्मक संख्या है, मीन्स पॉजिटिव नंबर है। क्योंकि जैसे भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम तो यही तो मान के चलते हैं कि वो जो है अच्छे हैं। अब तो वो बाद में उनका चिन्ह देख के पता चलता है, चिन्ह अर्थात उनका जो चरित्र देख के पता चलता है कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। जैसे यहाँ पे -7 है, तो 7 तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे उसका चिन्ह दिख गया, उसका कैरेक्टर। तो ये जो है एक नेगेटिव नंबर है। अब हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका? इंटीजर का। तो इंटीजर का हम सीखेंगे। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा तो बहुत जगह जो है आपको बताते हैं कि प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस 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 को और माइनस प्लस करेंगे तो माइनस होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत कंफ्यूजिंग होती है और मैंने बहुत फेस किया है। तो इसका मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, जिसको आपको इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आसानी से जो है इंटीजर्स के सवाल हल कर सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है जैसे 7 - 9। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ये आप है, कोई व्यक्ति है, ड्राइंग तो अच्छी नहीं है पर चलिए सवाल पे ध्यान देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई संख्या है जिसके आगे कोई कोई भी चिन्ह नहीं है तो मैंने बताया था कि वो जो होता है धनात्मक होता है। तो ये मान के चलते हैं कि उतने पैसे जो हैं मेरे पास हैं, मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे 7 लिखा है, 7 - 9 है। तो 7 जो है 7 रुपए मेरे पास है, मेरे पास 7 रुपए है। और एक व्यक्ति आता है जो आपका दोस्त है, तो ये आपसे बोलता है भाई मेरे को 9 रुपए की जरूरत है। तो आप उसको ये 7 रुपए तो दे दोगे, लेकिन उसको जो है कितने रुपए कम पड़ जाएंगे? 2 रुपए, क्योंकि वो 2 रुपए कहाँ से लाएगा? तो वो जो 2 रुपए बच जाएंगे वही 2 रुपए है, और 2 रुपए आप उसको नहीं दिए तो वो 2 रुपए माइनस में आ जाएगा। लेट सपोज अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपके पास 16 रुपए है, आपके पास 16 रुपए है, और आपको 3 रुपए मिले। और फिर उसके बाद मान के चलिए कि ये जो है एक क्वेश्चन है -16 + 3। तो जब भी आप माइनस का साइन देखें तो आप ये सोचें कि आपने जो 16 रुपए हैं किसी से उधार लिए हैं, और अगर प्लस देखें तो आप ये सोचें कि आपने उसको 3 रुपए लौटा दिए। तो आपने 16 रुपए उधार लिए हैं और किसी को 3 रुपए लौटा दिए, तो कितने कितने रुपए आप पे उधार रह गए? तो आप देखेंगे कि 16 में से 3 जाएगा तो बचेगा 13। और आप उधार में है तो हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव का मतलब कि आप उधार में है, तो हो जाएगा 13। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे
तो मान के चलिए ये है, मान के चलिए आपके पास 16 रुपए है और कोई आता है और आपसे 17 रुपए जो है आपने उधार लिए हैं और आपके पास 16 रुपए है, तो आप उसको 16 रुपए देंगे तो फिर आपके पास कितने रुपए उधार बचेंगे? 1 रुपए, लेकिन वो उधार है तो इसलिए वहाँ पे नेगेटिव लगाओगे। तो इस तरह जो है सब जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है इंटीजर्स के, वो जो है आसानी से हल हो सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है 100% वर्किंग है और आपको इन सब के चक्करों और झंझटों में नहीं पड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।